ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिहुआ आय, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज कार्तिक की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर के मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत समय में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेके देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहरा रहा है। इस बात को मृत लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुन के मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुन करके हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ के तथा अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंस के कहने लगे कि हे सत्यभामा, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बात को सुनाता हूँ। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाके कल्प वृक्ष मांगा, क्योंकि कल्प वृक्ष तो दान में दे दिए थे ना। अब जो है सत्यभामा की इच्छा है, जो हमारे आंगने में कल्प वृक्ष हो तो किसी से मांग करके तो लाना पड़ेगा। तो कल्प वृक्ष इंद्र महाराज से मांगे, जो मुझे दे दो। तो इंद्र ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। जहाँ भगवान है, परमात्मा है, उनको सबको दे देना चाहिए, सब करने वाले तो वही भगवान है। हाँ, लेकिन मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता, जिसके कारण गरुड़ और इंद्र को घोर युद्ध हुआ। क्योंकि भगवान तो लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे, तो सवारी तो कर सकता है ना, गरुड़ तो कर सकता है, गरुड़ तो ज्ञानी थे ना। तो गरुड़ और इंद्र से घोर युद्ध हुआ, और गौलोक में गरुड़ जी ने गाय से भी युद्ध किया, इंद्र से भी युद्ध किया और गाय से।
इंद्र महाराज से के जगह जो है कोई और तो युद्ध करेंगे ना, इंद्र करें या न करें, उनका सवारी तो युद्ध कर सकते हैं या उनका सहपाठी तो युद्ध कर सकते हैं। तो इंद्र महाराज के जगह जो है गाय ने युद्ध किया। युद्ध किसकी हुई? गरुड़ और गाय की। तो गरुड़ जी की चोंच की चोट से गाय के कान और पूंछ कट के गिर पड़े। ये भी बलवान थे, गरुड़ बड़े बलवान थे। तो उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। किसका? गाय के खून से, मतलब गाय का जो पंख जो कट गया, कान जो कट गया, उससे जो रुधिर निकला, उस रुधिर से 3 वस्तु निकली। ध्यान से सुनना। कान से तमाकुल, जो तमाकुल खाते हो, खैनी खाते हो, हाँ, और पूंछ से गोभी, फूल गोभी, हाँ, और खून से मेहंदी। क्या आया? 3 चीज। कहते 3 वस्तु, कान से तमाकू और पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों को प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आजकल लोग तो करते हैं, देखो मेहंदी लगाती है ना, हाँ, स्त्री लोग तो मेहंदी लगा ही रही है। अब फूल गोभी तो आप खाओगे ही, और तमाकुल के बिना तो बनेगा ही नहीं। असंभव हो तो नशीली पदार्थ है, छोड़ दो, क्या पते है। फूल गोभी तो क्या करोगे, खाना ही पड़ेगा, वो तो अलग है। पंडित जी, मजाक करता हूँ वैसे, पंडित जी कहते हैं सफ़ेद बैगन नहीं खाना चाहिए, उजरा बैगन नहीं खाना चाहिए। अब पंडित जी स्वयं खा लेते हैं, वो तो कलयुग है, कहने का मतलब है। लेकिन हमारा शास्त्र बतलाता है, हंसी में बोला कोई बात नहीं है, हमारा शास्त्र बोलता है जो मेहंदी हाथ में नहीं लगानी चाहिए। आखिर फूल गोभी तो भी वही वस्तु है, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। और हाथ में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए और तमाकुल नहीं खानी चाहिए। जितना बन सके उतना करो, कोई ये बात नहीं है, कथा में लिखी हुई है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हो जाए। लेकिन कहा गया जी अशुद्ध वस्तु है, क्योंकि गरुड़ और गाय की लड़ाई हुई थी। उनके खून से उनके कान जो टूट के गिर पड़े, उस कानों से जो खून निकला, इस खून से 3 वस्तु की उत्पत्ति हुई है। तो कोई छोड़ता तो नहीं है। अरे गरुड़ ने गाय को मारी, तो गाय भी जो है गरुड़ को मारे। गाय ने क्रोध में भर के गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट के गिर पड़े। तो पहला पंख से नीलकंठ हुआ, कि मोर हमारा भारतीय पंछी है ना, राष्ट्रीय पंछी है ना, इसलिए तो उसको महत्व दिया गया ना। तो पहला पंख से नीलकंठ, और दूसरे से मोर, हाँ, और तीसरे से चकवा और चकवी पंछी जो है ये उत्पन्न। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती। यात्रा के दिन, विजयदशमी के दिन हम नीलकंठ का दर्शन करते हैं, जहाँ होता है तहाँ से नीलकंठ दर्शन करते हैं। महत्व उसका बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग उनको नीलकंठ को पकड़ के सबके घर घर घुमाते हैं और दर्शन कराते हैं। ये तो भाग्य की बात है, अपने आप मिल जाए तो वो तो सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। तो यह सुनकर के सत्यभामा बोली कि प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन सा दान किया था और कौन सा व्रत किया था, और मेरा स्वभाव कैसा था, और मैं किसकी पुत्री थी, और मुझे मृत लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्णमान बोले कि प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन
और सूर्य भगवान की आराधना किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था और उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या की जन्म हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए तो हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तो उसी काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार दिया। किसको? ससुर और दामाद दोनों को मार दिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी और उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश और देवी, इन सब देवताओं को पूजा करने वाला वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करता है, जिसका चित्त प्रसन्न होता है, जो सतत शिव, गणेश और सूर्य भगवान का पूजा करता है, वह जो है उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह जो है सब कुछ को पा लेता है। अब कहते हैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता है। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नाम से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे, सुखी हो गए। तो ये कथा थी। दूसरी अध्याय की कथा जो है कल बताएंगे। कहते हैं जो कार्तिक महीना का महत्व सबसे ज़्यादा है। चाहे जिस रूप में आप जो है कार्तिक महीने में भजन कीर्तन कर लो, सुख शांति रहेगी, सब तरह कल्याण रहेगा। जितना आपसे बन पाए उतना करो, भगवान की कृपा होगी, सुख शांति रहेगा। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंत्रार्थ सफलाशंतु पूर्णाशंतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। ओम कृष्णार्पणमस्तु।